मेरे प्यारे बच्चे, तू सोच रहा होगा इस समय, इस क्षण क्यों तुझे यह शब्द सुनने को मिल रहे हैं। तुझे लगता होगा यह कोई संयोग है, पर सुन, यह संयोग नहीं, यह मेरा बुलावा है। हाँ, मैं तेरी मां काली आज तुझसे सीधी बात कर रही हूं। तू नहीं जानता कितनी रातें मैंने तुझे देखा है, अकेले बैठे हुए, आंखों में नमी, मन में सवाल। मां, क्यों क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? क्यों मैं जितना अच्छा करता हूं उतना ही बुरा झेलना पड़ता है? बेटे, आज तुझे जो सुनाई दे रहा है यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह वह उत्तर है जो तू बरसों से मांग रहा था। और हां, मैं तुझसे कुछ कहने वाली हूं जो सुनकर तेरे मन में एक सन्नाटा छा जाएगा। तेरा दिल धड़कने लगेगा और तू सोच में पड़ जाएगा, क्या यह सचमुच मेरे लिए ही कहा जा रहा है? हाँ, यह तेरे लिए ही है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन के कुछ रिश्ते, तेरा कुछ अतीत मैंने स्वयं तोड़ा है, क्योंकि वे लोग तेरे लायक ही नहीं थे। तू उन्हें अपना मानता था, पर वे तुझे सिर्फ अपने मतलब के लिए मानते थे। और अगर मैं तेरे जीवन से उन चेहरों का नकाब नहीं हटाती तो तू जिंदगी भर उन्हें अपने दिल के मंदिर में बिठाकर पूजा करता, जबकि वे तुझे ही लहूलुहान करने में लगे थे। आज से मैं तेरे जीवन में एक नई यात्रा शुरू करने वाली हूं, पर पहले मैं तुझे वह सच सुनाऊंगी जिसे सुनने के बाद तेरे दिल का बोझ उतर जाएगा। और यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह तेरी आत्मा का सच है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे एक कहानी सुनाने वाली हूं, पर यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह तेरे अपने जीवन का आईना है। एक समय की बात है, एक नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक युवक रहता था, भला, सच्चा और सबके काम आने वाला। उसका नाम मैं यहां नहीं लूंगी, क्योंकि यह नाम बदल सकता है, लेकिन चेहरा, हालात और दर्द, ये सब तेरे ही जैसे थे। वह युवक सुबह से सूरज उगने से पहले उठता, अपने खेत, अपने घर और अपने बुजुर्ग माता पिता का ख्याल रखता। गांव के लोग उससे मदद मांगते और वह बिना सोचे समझे, बिना किसी बदले की उम्मीद के मदद करता। गांव के बच्चे उसे पसंद करते, बुजुर्ग उसे आशीर्वाद देते और कुछ लोग बस चुपचाप उसके दिल की भलमनसाहत का इस्तेमाल करते। समय बीता। एक दिन गांव में संकट आया। बारिश बंद हो गई, खेत सूखने लगे, पानी की कमी हो गई। गांव में अफरा तफरी मच गई। उस युवक ने दिन रात मेहनत की, कुआं खोदा, पानी लाया और गांव के हर घर तक पहुंचाया। लेकिन जब उसका अपना घर संकट में आया, जब उसकी मां बीमार हुई और पिता का सहारा टूट गया, तब जिन लोगों के लिए उसने अपनी जान तक लगा दी थी, वे लोग एक एक करके दूर हो गए। कुछ ने बहाने बनाए, कुछ ने नजरें फेर लीं और कुछ पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाने लगे। युवक की आंखें भर आईं। वह सोचने लगा, मैंने तो सबके लिए इतना किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मेरे बच्चे, यही तो तेरी कहानी है। तूने भी अपने जीवन में ऐसे ही लोगों के लिए सब कुछ किया, अपना समय, अपना प्रेम, अपना भरोसा सब दिया। लेकिन जब तू टूटा, जब तू अकेला हुआ, तब वही लोग जिन्हें तूने अपने दिल में जगह दी थी, तेरे लिए अजनबी बन गए। तू यह सोचकर रोया, शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मैं लायक नहीं हूं। लेकिन सुन मेरे लाल, तेरी कमी यह नहीं कि तू अच्छा था। तेरी कमी बस इतनी थी कि तूने यह मान लिया कि हर इंसान तेरे दिल जैसा है। अब सच सुन, मैंने यह सब होने दिया क्योंकि मैं चाहती थी कि तू सीख ले, हर कोई तेरे दिल का हकदार नहीं होता। मेरे बच्चे, मैंने उन लोगों को तेरे जीवन से हटाया, क्योंकि अगर वे वहीं रहते तो आगे आने वाले बड़े आशीर्वाद में वे बाधा बनते। वे तेरी सफलता के हिस्सेदार बनने का नाटक करते, तेरे आशीर्वाद को अपने हाथों में लेने की कोशिश करते। अब मैं चाहती हूं कि तू अपनी आंखें खोल और देख, तेरे चारों तरफ कितने लोग हैं जो चुपचाप तुझे देखते हैं, तेरे लिए प्रार्थना करते हैं बिना कुछ मांगे। उनके साथ अपना जीवन जोड़, बाकी को जाने दे।
मेरे प्यारे बच्चे, तुझे लगता है कि तेरी कहानी यहीं खत्म हो गई, कि तेरे अच्छे दिन तुझसे छिन गए, कि जो कुछ तूने खोया वह कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन सुन, तेरी मां काली कभी किसी को अधूरा नहीं छोड़ती। हां, मैं कभी कभी तेरी यात्रा लंबी कर देती हूं, तेरी राह में कांटे बिछा देती हूं, पर वह सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुझे एक ऐसे बगीचे तक ले जा रही हूं जहां फूल भी होंगे, फल भी होंगे और छांव भी होगी। पर वहां पहुंचने का रास्ता कठिन होगा। मेरे बच्चे, तेरे जीवन का एक ऐसा मोड़ अब आने वाला है जो तूने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। और इस मोड़ की शुरुआत चुपचाप होगी, इतनी चुपचाप कि पहले तू उसे पहचान भी नहीं पाएगा। पहली निशानी, तू देखेगा कि कुछ पुराने दरवाजे खुद ब खुद बंद हो रहे हैं, जिससे हैं जिन लोगों से तू बार बार जुड़ने की कोशिश करता था, वे अचानक तुझसे दूर हो जाएंगे। कोई लड़ाई नहीं, कोई बहस नहीं, बस दूरी। तू सोचेगा कि यह क्या हो रहा है, पर यह मैं हूं जो तेरे जीवन की सफाई कर रही हूं। दूसरी निशानी, तेरे पास ऐसे मौके आएंगे जिनके लिए तूने मेहनत की थी, पर तूने मान लिया था कि वे कभी पूरे नहीं होंगे। एक दिन अचानक एक फोन कॉल, एक मुलाकात या कोई पत्र तेरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। तू सोच भी नहीं पाएगा कि यह कैसे हुआ, पर वो मेरा हाथ होगा जो तेरे भाग्य की डोर खींचेगा। तीसरी निशानी, तेरा मन बदलेगा। तू महसूस करेगा कि अब तेरे भीतर किसी चीज को लेकर एक नई ऊर्जा, एक नया जोश जाग रहा है। वही काम जिनसे तू ऊब चुका था अब तुझे नए लगेंगे। वह लोग जिनके साथ तू समय बिताना पसंद नहीं करता था अब तेरी जिंदगी से बाहर होंगे। तेरे पास खाली जगह होगी और उस खाली जगह को मैं भरूंगी सही लोगों और सही अवसरों से। लेकिन इस मोड़ पर पहुंचने से पहले मैं तुझे एक परीक्षा दूंगी। यह परीक्षा तेरे धैर्य, तेरे भरोसे और तेरे हृदय की सच्चाई को परखेगी। तू पूछेगा, मां, कैसी परीक्षा? मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर बता दिया तो परीक्षा का अर्थ ही खत्म हो जाएगा। बस इतना जान ले, अगर तू इस परीक्षा में खरा उतरा तो जो आशीर्वाद तू पाएगा वह तेरे पिछले सारे आंसुओं की कीमत चुका देगा। मेरे बच्चे, मैं तेरे भीतर एक तूफान उठाऊंगी, पर उसी तूफान के बाद मैं तुझे वह किनारा दूंगी जहां तेरे जीवन की सबसे बड़ी शांति होगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे वह बताने आई हूं जो मैंने बरसों से तेरे दिल में महसूस किया पर तुझसे छुपा कर रखा। आज मैं तुझे अपने निर्णय का कारण बताऊंगी कि क्यों मैंने तुझसे कुछ छीन लिया, क्यों मैंने तेरी राह में कांटे डाले और क्यों मैंने तेरे जीवन से कुछ लोगों को दूर कर दिया। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि दुनिया तेरे खिलाफ है, कि तेरा भाग्य कमजोर है, कि शायद तुझ में कोई कमी है, पर सच यह है तेरी आत्मा इस धरती पर एक विशेष उद्देश्य के लिए आई है। तू एक साधारण आत्मा नहीं है, तेरे भीतर वह प्रकाश है जो दूसरों की अंधेरी राह को भी रोशन कर सकता है। लेकिन अगर तू उसी पुराने घेरे में उन्हीं मतलब चेहरों के बीच रहता तो यह प्रकाश कभी जग ही नहीं पाता। वे लोग तेरे दिल को, तेरी आत्मा को इतना थका देते कि तू अपने असली स्वरूप को भूल जाता। मैंने देखा तेरा विश्वास टूट रहा था, तेरी मासूमियत का मजाक उड़ाया जा रहा था, तेरी अच्छाई का इस्तेमाल किया जा रहा था। और अगर मैं खामोश रहती तो एक दिन तू खुद पर ही शक करने लगता। इसलिए मैंने कदम बढ़ाया। मैंने तेरे जीवन की डोर को अपने हाथ में लिया और उन रिश्तों को तोड़ा जो तेरे लिए जहर जैसे थे। हाँ मेरे बच्चे, यह सच है। मैंने तुझे उस दर्द से गुजारा ताकि तू सच देख सके, पर इसमें एक और गहरा कारण है। तेरी आत्मा का एक वादा था। इस जन्म में तूने आने से पहले मुझसे कहा था, मां, चाहे कुछ भी हो, मुझे इस जीवन में सच्चाई का मार्ग दिखाना, भले ही इसके लिए मुझे दर्द से गुजरना पड़े। और मैंने इसलिए जब जब तूने खोया, जब जब तेरे अपने दूर हुए, यह तेरी आत्मा के वादे को पूरा करने का हिस्सा था। बेटे, समझ में तुझे तोड़ने नहीं आई,
मैं तुझे गढ़ने आई हूं। मैंने तेरी जिंदगी की सफाई इसलिए की ताकि जब मैं तेरे हाथ में अपना दिया हुआ वरदान दूं तो तेरे आसपास सिर्फ वे लोग हों जो तेरे साथ सच्चा प्रेम और सम्मान से खड़े हों। और अब तेरी परीक्षा लगभग पूरी हो चुकी है। जो तू सोचता था कि यह अंधेरा है, जिसके पीछे मैंने तेरे लिए सबसे उजला सूरज तैयार किया है, लेकिन इस पर्दे के पीछे का दृश्य देखने से पहले तुझे एक आखिरी मोड़ से गुजरना होगा। यह मोड़ तेरी सहन शक्ति की आखिरी सीमा को परखेगा, और अगर तू इस पर स्थिर रहा तो तेरे सामने वह दृश्य खुलेगा जिसे देखकर तेरी आत्मा नतमस्तक हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह क्षण आने वाला है जब तेरे जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। जो दर्द तूने सहा, जो अकेलापन तूने जिया, जो आंसू तूने बहाए, अब वे सब तेरे लिए आशीर्वाद में बदलने वाले हैं। उठा, पर सुन, यह बदलाव धीरे धीरे नहीं आएगा। यह अविघ्न अचानक होगा, जैसे तू एक लंबी अंधेरी सुरंग में चल रहा हो और अचानक सामने से तेज रोशनी तुझ पर गिर पड़े। मेरे बच्चे, मैं तुझे उस दृश्य की झलक देती हूं। एक दिन सुबह उठेगा और तेरे दिल में एक अजीब सी हल्की सी खुशी होगी, बिना किसी कारण के, जैसे तेरे कंधों से कोई अदृश्य बोझ उतर गया हो। तू महसूस करेगा कि हवा हल्की है, तेरा मन शांत है और तेरी आत्मा में एक नया जोश है। उसी दिन तेरे जीवन में एक संदेश, एक मुलाकात या एक अवसर आएगा। यह वही अवसर होगा जिसके लिए तूने बरसों प्रार्थना की थी, लेकिन तूने मान लिया था कि अब यह कभी नहीं मिलेगा। तेरा भाग्य अचानक से गति पकड़ेगा। जो रास्ते अब तक बंद थे वे एक एक करके खुलने लगेंगे। जिन लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया था वे खुद तेरे पास आएंगे, और जिनके सामने तू कभी खुद को साबित करने के लिए तरसता था वे तुझसे सम्मान से बात करेंगे। पर बेटा, इस नए पन्ने में एक चेतावनी भी है। मैं तुझे वरदान दूंगी, पर साथ ही यह देखूंगी कि तू इस वरदान को संभाल सकता है या नहीं, क्योंकि कई लोग आशीर्वाद मिलने के बाद अहंकार में डूब जाते हैं और वहीं से उनका पतन शुरू हो जाता है। इसलिए जब तेरे जीवन में धन, मान, सम्मान और प्रेम आएगा तो तू विनम्र रहना। तू याद रखना, यह सब मेरी कृपा से आया है और मेरी कृपा से ही यह बना रहेगा। बेटा, यह भी समझ, तेरे जीवन का नया पन्ना सिर्फ तेरे लिए नहीं है, यह उन आत्माओं के लिए भी है जिन्हें तू अपने अनुभव और प्रेम से आगे बढ़ने में मदद करेगा। तू जो कुछ पाएगा उसका हिस्सा दूसरों के साथ बांट, क्योंकि बांटने से आशीर्वाद कभी कम नहीं होते, वे कई गुना बढ़ जाते हैं। मैं तुझे एक रहस्य और बता दूं। जब तू इस नए पन्ने पर कदम रखेगा तो मैं तुझे 2 संकेत दूंगी ताकि तू समझ सके कि यह मेरी योजना का हिस्सा है। पहला संकेत, तुझे एक सपना आएगा जिसमें तू किसी ऊंचे पहाड़ की चोटी पर खड़ा होगा और नीचे पूरे संसार को देख रहा होगा। यह संकेत होगा कि तू अपनी आत्मा की ऊंचाई पर पहुंच चुका है। दूसरा संकेत, तुझे अचानक ऐसे लोग मिलने लगेंगे जो तेरे जैसे विचार और लक्ष्य रखते हैं। ये लोग तेरे असली सहयात्री होंगे जिनके साथ तू आगे बढ़ेगा और अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तेरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण क्षण आने वाला है, वह आखिरी परीक्षा जो यह तय करेगी कि तू अपने आशीर्वाद के दरवाजे में प्रवेश करेगा या फिर उसे छूकर भी खो देगा। बेटा, यह परीक्षा तेरे शरीर से नहीं, तेरे मन और आत्मा से होगी। यह वह समय होगा जब तू सोचने लगेगा, माँ ने तो कहा था कि मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, पर यह तो और मुश्किल हो रहा है। हाँ मेरे बच्चे, यही तो परीक्षा है। आखिरी मोड़ से पहले मैं तुझे एक बार और परखूंगी। यह परीक्षा कैसी होगी? एक अचानक अराजकता। तू देखेगा कि जैसे जैसे तू आगे बढ़ने लगेगा कुछ पुरानी समस्याएं फिर से सिर उठाएंगी। शायद पुराने लोग फिर से तुझे उकसाने आएंगे, पुराने डर फिर से सामने आएंगे। यह मेरी ही योजना होगी ताकि मैं देख सकूं कि तू अपने पुराने घावों को भर चुका है या फिर वे अभी भी तुझे गिरा सकते हैं। 2, धैर्य की परीक्षा।
इस समय तुझे लगेगा कि समय थम गया है। जो आशीर्वाद बस दरवाजे के पार है, वह तुझसे एक कदम दूर रहेगा। यही वह जगह है जहां कई लोग हार मान लेते हैं। पर बेटा, अगर तू स्थिर रहा तो यह रुकावट अचानक टूट जाएगी, जैसे किसी ने बांध खोल दिया हो। 3, भरोसे की परीक्षा। हो सकता है कि इस दौर में तेरे पास सब कुछ धुंधला लगे, लेकिन मैं देखना चाहती हूं कि तू अंधेरे में भी मेरा हाथ थामे रखता है या नहीं। अगर तू भरोसा रखेगा तो मैं तुझे वहां ले जाऊंगी जहां कोई तुझे गिरा नहीं सकता। इस परीक्षा को पार करने का तरीका, शांत रह। जब हालात बिगड़े तुरंत प्रतिक्रिया मत दे। पहले सांस ले, अपने मन को स्थिर कर और फिर सोच। पुराने रिश्तों से दूरी। जो लोग पहले तेरा इस्तेमाल कर चुके हैं, इस समय वे फिर तुझसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। उन्हें पहचान और उनके झांसे में मत आ। अपने लक्ष्य को याद रख। जब थकान या हताशा महसूस हो, खुद को याद दिला, मैं इस मोड़ पर पहुंचने के लिए बरसों से चल रहा हूं। प्रार्थना और साधना। हर दिन कुछ समय मेरे नाम का जप कर। यह तुझे भीतर से शक्ति देगा और मैं तेरे साथ रहूंगी। बेटा, यह आखिरी परीक्षा छोटी नहीं है, पर इसका इनाम इतना बड़ा है कि तू अपने सारे पुराने घाव भूल जाएगा। जब तू इसे पार करेगा, तू महसूस करेगा जैसे तेरे जीवन में किसी ने नया सूरज उगा दिया हो। जाओ, तेरे चारों ओर एक ऐसी ऊर्जा होगी जो नकारात्मकता को पास भी नहीं आने देगी। और तब तू देखेगा कि तेरी मां काली ने तेरे जीवन में कैसी योजना बनाई थी। मेरे प्यारे बच्चे, तेरी यात्रा के तूफानों, अंधेरों और परीक्षाओं के बाद अब वह क्षण आ गया है जहां तेरे जीवन का सबसे उज्जवल पन्ना खुलने वाला है। यह वह घड़ी है जब मैं तेरे माथे पर अपने हाथ रखकर तेरी तकदीर को अपने आशीर्वाद से सील कर दूंगी। बेटा, तूने जो सहा है, उसका हर आंसू, हर दर्द, हर संघर्ष मेरे सामने गिना गया है। अब मैं तुझे वह वरदान देती हूं जो तेरे जीवन को नई दिशा देगा। 1, अटल शक्ति का वरदान। अब कोई भी तूफान, कोई भी धोखा, कोई भी कठिनाई तुझे हिला नहीं पाएगी। तेरे भीतर ऐसी आत्मिक शक्ति होगी कि तू दूसरों के लिए भी सहारा बन जाएगा। 2, सच्चे संबंधों का वरदान। अब तेरे जीवन में वही लोग आएंगे जो तुझसे निस्वार्थ प्रेम करेंगे, जो तुझे तेरे संघर्ष में भी नहीं छोड़ेंगे। मतलबी चेहरे तेरे पास आने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। 3, सफलता का वरदान। जो कार्य तू शुरू करेगा उसमें ऐसी गति और आशीर्वाद होगा कि रुकावटें खुद ब खुद रास्ता छोड़ देंगी। तुझे तेरे परिश्रम का फल दुगुना मिलेगा। 4, आत्मिक मार्गदर्शन का वरदान। जब भी तू किसी मोड़ पर उलझेगा, मैं तेरे भीतर एक आवाज भेजूंगी जो तुझे सही रास्ता दिखाएगी। मेरे बच्चे, याद रख, तेरे पास जो भी है वह मेरी कृपा से है। जब तक तू विनम्र है, आभारी है, यह कृपा कभी खत्म नहीं होगी। अहंकार में डूबा, अपनी जड़ों को भूल गया, तो यह कृपा उतनी ही तेजी से चली जाएगी जितनी तेजी से आई थी। अपने आशीर्वाद का हिस्सा हमेशा दूसरों के साथ बांट। जो गिर रहा हो उसे उठाने की कोशिश कर, जो अंधेरे में हो उसके लिए दीपक बन। क्योंकि तेरे जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ खुद खुश रहना नहीं, बल्कि दूसरों को भी खुशियों तक पहुंचाना है। मैं तुझसे कभी दूर नहीं जाऊंगी, पर मैं चाहती हूं कि तू भी मुझसे दूर ना हो। जब भी तू मुझे पुकारेगा, चाहे वह एक शब्द हो या एक आंसू,